नानी माँ, क्या हमें भी थोड़ा स्वाद मिल सकता है? नानी हंस पड़ी। लेकिन बदले में कुछ दोगे? बब्बू बोला। हम नाच दिखाएंगे। गप्पू बोला। मैं कविता सुनाऊंगा। छोटू बोला। मैं सब खा जाऊंगा। एक छोटे गांव के किनारे हरे भरे बगीचे के पास एक बूढ़ी नानी रहती थीं। सब उन्हें नानी माँ कहते थे। उनका असली नाम था गोमती देवी, लेकिन बच्चों और जानवरों के लिए वे बस नानी थीं। नानी माँ की सबसे प्यारी चीज थी रसोई। वो हर दिन कुछ नया बनाती, कभी गुलाब जामुन, कभी खीर, कभी बेसन के लड्डू। गांव के बच्चे और आसपास के जानवर उनकी रसोई से आती खुशबू से खिंचे चले आते। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, उसका नाम था चपला। चपला को पकवानों का बड़ा शौक था, पर बनाना नहीं आता था। जब उसे नानी माँ की रसोई से मिठाइयों की खुशबू आई तो वह सोचने लगी, वाह, ये बूढ़ी औरत तो रोज जन्नत पकाती है। अगर मैं यहीं जम जाऊं तो जिंदगी मजे में कटे। अगले ही दिन चपला ने चाल चली, सिर पर नकली पट्टी बांधी, एक टांग पर लंगड़ाकर चलने लगी और नानी माँ की झोंपड़ी पर पहुँची। ओह नानी माँ, एक भटकती घायल भूखी जीव को जगह मिलेगी? चपला ने करुणा भरी आवाज में कहा। नानी माँ का दिल पिघल गया। आजा बेटी, तू भी क्या याद करेगी? कहकर उन्होंने उसे खीर परोस दी। उधर जंगल में 3 मोटे गड़े भालू भाई रहते थे, बब्बू, गप्पू और छोटू। उन्हें खाने का इतना शौक था कि वे दिन भर खाने की बातें करते रहते। जब उन्हें नानी माँ की रसोई की चर्चा सुनाई दी तो वे बोले, चलो भाई, आज दादी की रसोई की सैर करें। वे सीधे झोंपड़ी पहुँचे और बोले, नानी माँ, क्या हमें भी थोड़ा स्वाद मिल सकता है? नानी हंस पड़ी। लेकिन बदले में कुछ दोगे? बब्बू बोला। हम नाच दिखाएंगे। गप्पू बोला। मैं कविता सुनाऊंगा। छोटू बोला। मैं सब खा जाऊंगा। सब ठहाका मारकर हंस पड़े। नानी माँ ने उन्हें मिठाइयाँ परोसी और भालुओं का प्रोग्राम हर रोज का नियम बन गया। लोमड़ी चपला को अब डर लगने लगा। ये भालू नानी माँ के और करीब न हो जाए। अगर उन्होंने भालू को गोद ले लिया तो मेरा क्या होगा? उसने सोचा, अब इन्हें सबक सिखाना होगा। एक रात जब सब सो रहे थे, चपला चुपके से उठी और नानी माँ की रसोई में रखी सारी मिठाइयाँ चुराकर झाड़ी में छिपा दी। सुबह जब नानी माँ उठी तो चौंक गई। अरे, मेरी सारी खीर, लड्डू सब कहाँ गए? इतने में चपला दौड़ी दौड़ी आई। नानी माँ, मैंने देखा, वो 3 भालू रात में यहाँ चुपके से मिठाई लेकर भागे। नानी माँ को विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं, गप्पू, बब्बू, छोटू ऐसा नहीं कर सकते। तो आप खुद पूछिए, चपला ने कहा। नानी माँ ने भालुओं को बुलाया। बच्चों, क्या तुमने मेरी मिठाई ली? तीनों भालू हैरान हुए। नहीं नानी माँ, हम तो बस आपके प्यार के भूखे हैं। नानी माँ अब उलझन में थीं। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। वहीं पास में रहती थी एक नन्ही गिलहरी बिंदी। बिंदी बोली, नानी माँ, मैंने देखा था, वो मिठाइयाँ चपला लोमड़ी ने चुराई थी और झाड़ी में छिपा दी। नानी माँ ने खुद झाड़ी में जाकर देखा, सारे लड्डू, खीर के बर्तन सब वही थे। अब चपला रंगे हाथ पकड़ी गई। चपला का मुंह शर्म से झुक गया। नानी माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बस डरी हुई थी कि अगर कोई और आ गया तो आप मुझे भूल जाओगी। नानी माँ ने उसका सिर सहलाया। बेटी, किसी के प्यार को बांटने से वो कम नहीं होता। असली रिश्ता भरोसे से बनता है, चालाकी से नहीं। चपला रो पड़ी। भालू भी भावुक हो गए। अब नानी माँ ने सबसे कहा, चलो आज से सब मिलकर पकाएंगे। भालू आटा गूंधे, लोमड़ी चाशनी बनाए और मैं सबका साथ दूंगी। अब रोज एक नया पकवान बनता। भालू गाना गाते, चपला रसोई में डांस करती और नानी माँ सभी को मिठाई बांटती। नानी माँ की झोंपड़ी अब जंगल का सबसे खुशहाल स्थान बन गया।
स्वार्थ और डर से रिश्ते नहीं निभते। झूठ से कुछ समय के लिए जीत हो सकती है, पर सच्चाई हमेशा सामने आती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो जिंदगी मीठी बन जाती है।